हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। और आज अपन करने वाले हैं एमपी में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था एलएसए का, यानी कि वहाँ पे बोलते हैं एमपी के अंदर एवीएफओ, ठीक है, एनिमल वेटनरी मेडिसिन मेडिकल फील्ड ऑफिसर, एवीएफओ। और अपने यहाँ पे बोलते हैं एलएसए। तो स्पेलिंग का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। एंड आज अपन इसका एग्ज़ाम पेपर करेंगे और ये एग्ज़ाम पेपर जो है वो है भी 17 अप्रैल 2017 का, ठीक है। ग्रुप 5 के अंदर ये भर्ती रखी जाती है वहाँ पे। एंड 9 बजे की पारी में हुआ है, आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से अपना एग्जाम पेपर स्टार्ट होता है। एनिमल वेटनरी मेडिकल फील्ड ऑफिसर, ठीक है, यानी कि एवीएफओ बोलते हैं वहाँ पे, एवीएफओ। और अपने यहाँ पे बोलते हैं एलएसए, ओके। और ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन क्योंकि कुछ एक भाइयों के कमेंट आए थे सर हिंदी में बोला कीजिए, अब तो मैं हिंदी में बोलूँगा, बट हिंदी में यार मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा कीजिएगा कोऑपरेट, ओके। मैं कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, पशु बीमा योजना के लिए निधियन एजेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ये DHHA-MF, भारत सरकार, ठीक है। DHHA का मतलब होता है नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट एंड फिशरीज फाउंडेशन, ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है भाई साहब आपका क्वेश्चन, जब पाद या पूंछ पर पट्टी बांधते हैं तो पट्टी बांधने के नियमों के अनुसार, ठीक है, ये नियम चलते हैं अभी एमपी के अंदर ड्रेसिंग के, लेकिन अपने यहाँ पे नहीं चलते थे, तो भी बता देता हूँ मैं। इसका राइट आंसर होगा अंत में रक्तस्राव को रोकने के लिए, ये रहा, अंत में रक्तस्राव को रोकने के लिए, को जमा होने से रोकने के लिए बांधा जाता है, मतलब टोर्निकेट बांधना है सीधी। ये जैसे पैर अपना, ठीक है, यहाँ पे चोट लगी है मान लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर टोर्निकेट बांध देते हैं, टोर्निकेट, ठीक है। नीचे स्टार्ट करते हैं पट्टी बांधना एंड ऊपर तक लेके आते हैं, ऊपर पे बांधते हैं ताकि नीचे रक्त की सप्लाई ना जाए और नीचे रक्त इकट्ठा ना हो। और अगला है, टेप 1 ग्रेशन के उपचार में उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है। तो आगे देखते हैं। इसकी औषधि भी प्राजिक्विंटल, ठीक है, टेप 1 के लिए यूज होती है ये। और अगला है, गड्डी किसकी नस्ल है। गड्डी नस्ल है भी वो भेड़ की नस्ल है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18% अपरिष्कृत फाइबर में, अपरिष्कृत मतलब क्रूड फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा अलग सा लगता है ना, में 18% से अधिक में समृद्ध भोजन को नामित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी CF होगा भी 18 से अधिक। CF 18 से अधिक किसके अंदर होता है, रफेज के अंदर होता है, ठीक है। TDN 60 से कम होता है और CF होता है वो 18 से ज़्यादा होता है, ओके। तो इसको राइट आंसर होगा भी रफेज, ये नीचे नीचे वाला, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक बहुत कम देते हो आप लोग। अगला है, सामान्यतः घाव ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक एजेंट क्या है। तो एंटीसेप्टिक एजेंट होता है भी पोविडीन आयोडीन, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में खाज या खुजली के कारण होता है, ठीक है। खाज खुजली होती है ना, वो फंगल डिजीज होती है, फंगल होता है ना, वो माइट्स के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किटोकोनाजोल यूं करके एक औषधि होती है, यानी आपने कभी कुत्ते का शैम्पू देखो ना, या जू मारने वाला शैम्पू देखा हो, जू या गुन मारने वाला, वहां पे लिखा होता है किटोकोनाजोल के नेम से, ठीक है, वो आता है। और किटोक्लोर के नेम से आता है। अगर आपके पास डॉग है ना, अगर डॉग पालने का शौक है आपको, तो आपने कभी देखा होगा, अगर डॉग लाए हो आप, शैम्पू लाए हो उसके लिए, तो उस पर लिखा होता है। सामान्य बतख नस्ल है नहीं, अब ये आपका काम का क्वेश्चन नहीं है, बट इसका आंसर होगा ये भाई खाकी कैंपेबल, ठीक है। तो ये एमपी में आती है भाई नस्लें। अगला है, एक अंडे देने वाली मुर्गी के आहार में के मामले में कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा क्या होती है। तो एक अंडे देने वाली मुर्गी के आहार में भाई 4% कैल्शियम होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। अगला है, वृद्धि हार्मोन जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब भाई, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, यानी और ग्लाइसीमिया का मतलब होगा ग्लूकोज का बढ़ना, ठीक है। ग्लूकोज का बढ़ना सीधा सा
होता है भी ग्लूकोज के कम परिधीय उपयोग के कारण, यानी ग्लूकोज का कम यूज है, वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसकी मात्रा बढ़ रही है। ओके, अगर देखते हैं, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे वो अपन बोलते हैं सामान्य भाषा के अंदर क्या बोलते हैं इसे, इंसुलिन की वजह से होता है ना ये, शुगर, ठीक है, डायबिटीज। अगला है फलीदार वृक्ष में मौजूद विषाक्तता पदार्थ है। ये क्वेश्चन वही वहां पे कैंसिल हुआ है, ठीक है। कैंसिल क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दो ऑप्शन है, मिमोसिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों ही फलीदार पौधों के अंदर होते हैं। अगर आप रिस्का या फिर सोयाबीन पढ़ोगे ना, उसके अंदर ये दोनों ही होते हैं, एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं, ठीक है, विषाक्तता टॉक्सिसिटी होती है जिसकी जिनकी, तो मिमोसिन एंड ट्रिप्सिन दोनों ही होते हैं इनके अंदर, तो इस कारण ये कैंसिल हुआ है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है भी, पहले सप्ताह में भ्रूण तापमान ब्रोडिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो पहले सप्ताह में होता है भाई 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड सेकंड सप्ताह में 5 डिग्री कम कर दीजिए, 90 हो जाएगा। थर्ड सप्ताह में 85 हो जाएगा, और फोर्थ के अंदर फोर्थ के बाद में जितना भी आएगा ना, उसके अंदर सीधा 80 कर दियो आप, ठीक है। 4 तक याद रखिए, उसके बाद सभी का टेम्परेचर 80 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मिल जाएगा आपके नोटेशन के अंदर, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो संस्थान है वही झांसी के अंदर स्थित है, ठीक है, एमपी के अंदर। ये एमपी का पेपर है तो एमपी में ही होगा ना यार, झांसी नहीं यार, झांसी होता है, झांसी, ठीक है, झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वहीं पे ये, एंड अपना जो है वो है जयपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रेगनेंसी इन मेंटेनेंस बाय। प्रेगनेंसी किससे मेंटेन होती है। तो प्रेगनेंसी होती है भी कार्पस ल्यूटियम से मेंटेन। ओके, अगर लेकिन घोड़ी के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए तो कार्पस ल्यूटियम से मेंटेन नहीं होती। शुरू में कार्पस ल्यूटियम से मेंटेन होती है, उसके बाद में उसके अंदर सीधा प्लेसेंटा से ही हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है दूध उत्पादक सहकारी समिति का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है दूध विपणन, दूध के लिए ब्रीडिंग और व्यापन, दुग्ध उत्पादन की सुविधा, और दूध का संग्रहण, ठीक है, वैल्यू एडिक्शन ऑफ मिल्क, दूध के मूल्य में वृद्धि। तो यार हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा 3 नंबर का, ठीक है, दुग्ध उत्पादन की सुविधा और दुग्ध का संग्रहण। ओके, तो आपके बहुत सारे मैसेज आए थे सर प्लीज़ हिंदी में करवाया कीजिए, तो मैं आज हिंदी में ही करवा रहा हूँ। लेकिन हिंदी में यार थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वेटनरी का सब्जेक्ट है और ये इंग्लिश में पढ़े तो अच्छा लगता है। चले फिर भी। अगला है, भोजन या चारे, फीड या फोरेज की कुल ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त प्रणाली का चयन करें। तो कुल ऊर्जा किसे बोलते हैं भाई, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट या TDN, ठीक है, ये रहा कुल पचनीय पोषक। ओके, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले पेज पे ही है। अगला ही, व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इधर ऑफ दी पेरेंट्स कॉल्ड, ठीक है, यानी माता पिता में से एक के साथ F1 का संकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है किसी के साथ, ठीक है, किसी एक के साथ की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस, ठीक है। किसी के साथ भी करवा दो तो बैक क्रॉस, अगर अप्रभावी साथ करवा रहे हो तो वो होगा भैया आपका टेस्ट क्रॉस, ध्यान रखिएगा। F1 का अगर अप्रभावी के साथ करवाओगे तो वो होगा टेस्ट क्रॉस। अगला देखते हैं, अगला है, सींग के अंग विच्छेदन के दौरान यानी हॉर्न एम्पुटेशन निम्न में से कौन सी तंत्रिका अवरुद्ध होती है। तो इसके अंदर बिना आंख मीच के लगा दियो, कॉर्नुअल एक ही याद कर लियो, कॉर्नुअल नर्व भी होती है। जबकि भी एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न करेंगे ना अपन, तो कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा भाई, अगला है, वह जगह जहां सूरों की देखभाल की जाती है, तो वो होगा भाई शुक्रशाला या स्टे, ठीक है, स्टे याद रखिएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे स्टे आएगा, शुक्रशाला यार सीधा ही पता चलता है तो नहीं देगा वो। अगला देखते हैं, अगला है, यदि लक्षणों की खासियत की वंशागति बहुत उच्च है तो अपनाएगी चयन की प्रणाली है। अगर लक्षण देख के अगर आप कर रहे हो ना चयन, तो उसका होगा भी इंडिविजुअल चयन, ठीक है। और पेडिग्री चयन होता है सबसे अच्छा होता है जो वंशावली देख के, ठीक है, वंशावली चयन, और प्रोजेनी होता है संतति देख के। ओके, अगला देखते हैं भाई, संतति परीक्षण और वंशावली। अगला क्वेश्चन है, पशु बीमा योजना पर लागू होता है,
किस पे होता है पशु बीमा योजना, तो सब पर लागू होती है पशु बीमा योजना। ओके, अगला देखते हैं। प्राश्रव्य चित्रांकन 1 से के बीच में तरंगों का उपयोग करता है। ये यार रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है, रेडियोलॉजी एक्सरे का, तो ये अपने नहीं है यहाँ पे, तो इसको मत लिखिएगा। लेकिन इसका अगर आंसर देखना तो 10 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज इज काउज्ड बाय। रेबीज किससे होता है, तो रेबीज होता है लाइसा वायरस या फिर रेब्डो वायरस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोग्राफी निदानिक इमेजिंग के द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति का निदान किया जाता है। तो रेडियोग्राफी मैंने पहले ही बता दिया आपको, रेडियोग्राफी होती है एक्सरे करना। ठीक है, एक्सरे किया जाता है किसके लिए, एक्सरे किया जाता है अपने हड्डी टूटने के लिए, फ्रैक्चर की स्थिति के अंदर। ओके, अगला देखते हैं। दग्ध और द्रव पदार्थ की जटिलता में से एक है। तो ये यार थोड़ा समझ लो, ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। बर्न मैं बता देता हूँ। बर्न होता है भी किसी चीज का, आपको मान लीजिए आप कर रहे थे प्रेस, और प्रेस लग जाता है, या फिर जब लड़कियां या फिर आपने कभी रोटी पकाई हो, आजकल तो भोज भी बहुत पकाते हैं रूम्स के अंदर, लेकिन बताते नहीं है यार कोई। आप बताइए आपको लगाए कभी, ठीक है, आपने कभी तवे पे हाथ लगाया हो, ठीक है, वही एहसास होता है, उसे बोलते हैं बर्न। ठीक है, यानी जलना। किसी मेटलिक पदार्थ से अगर आपका हाथ जल रहा है या कोई भी जल रहा है ना कहीं से, तो उसे बोलते हैं बर्न। और स्केल्ड होता है भी, मान लीजिए किसी प्रकार का लिक्विड है, गर्म पानी मान लीजिए, गर्म तेल मान लीजिए, या फिर गर्म दूध मान लीजिए, उससे अगर कोई चीज जलती है तो उसे बोलते हैं स्केल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या होता है, और इसमें क्या होता है, प्रघात लगता है, शोक लगता है। शोक आपने कभी देखा हो, गर्म तवे पे हाथ लगाया हो तो एकदम हाथ हटा लेते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो गर्म लगता है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है दिसज। ये दिसज क्या होता है, दी लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटलीज। अच्छा, स्थानीय गायों के लिए ये पूछ रहा है नवीनतम केंद्रीय सरकार योजना कौन सी है। तो नवीनतम केंद्रीय सरकार योजना है भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2014 के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, आप बुक से देख लियो। ओके, अगला देखते हैं। अगला है भाई मक्खियों का लार्वा भी कहा जाता है। हाँ यार, ये क्वेश्चन गुजरात में आया हुआ था, गुजरात के एग्जाम पेपर मैंने जो डाला था उसके अंदर भी था ये क्वेश्चन, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। मेगट्स, ठीक है, मक्खियों का लार्वा भी कहा जाता है, मतलब मेगट्स को, जो मेगट वुंड होता है ना उसके अंदर जो कीड़े पड़ते हैं, मेगट्स होते हैं कीड़े। ओके, अगला देखते हैं। सॉरी, ये कहाँ से आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, F1 वैक्सीन निम्नलिखित रोग में से कौन से रोग को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है। तो F1 वैक्सीन किस में लगाई जाती है भाई, F1 वैक्सीन लगाई जाती है रानीखेत के अंदर। मुक्तेश्वर, F1 या फिर लासोटा पढ़ा हुआ आपने। F1 की बात की जाए ना कभी भी तो आप कीजिएगा रानीखेत F1। ठीक है, अगर FC 1 to 6 की बात की जाए, 1 to 6, ठीक है, तो आप कीजिएगा मोरेक्स। ये 2 स्ट्रेन है अलग अलग, याद रखिए इनको। एंड अगला देखते हैं। अगला है किस एंजाइमी चरण के ग्लाइकोलाइसिस को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर अभी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबोव, यानी ये क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का, एंड आपको मिलेगा ये उनके अंदर क्या बोलते हैं पाइरुवेट अमल वगैरह ना, ये सब उनके अंदर मिलेगा। यार फिजियोलॉजी में देख लियो यार, याद नहीं आ रहा अभी। अगला देखता हूँ मैं। औषधों के चयन, मिश्रण और वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है भी फार्मेसी। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, शायद आगे है, देखते हैं। हाँ ये रहा फार्मेसी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है विषाक्तता की स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से एजेंट का इस्तेमाल सामान्य उल्टी करवाने के लिए किया जाता है। वोमिटिंग करवाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोमिटिंग के लिए अगर आपको पॉइजनिंग है फिर तो किया जाएगा सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अगर सामान्य करवानी है ना तो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ आप नमक का स्त्रप्त घोल ले सकते हो, पिलोकार्पिन ले सकते हो, या फिर गर्म पानी भी यूज कर सकते हो अगर नॉर्मली करवानी हो तो। और वैसे अगर विषाक्तता हुई है, किसी टॉक्सिसिटी है, तो आप करवाओगे सोडियम क्लोराइड के द्वारा। ओके, अगला देखते हैं। फार्मा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लियो उसे। अगला है भेड़ के बच्चों को संपूरक
भरण देने का कार्य कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है भी क्रिप फीडिंग। ये रहा पहला ही ऑप्शन है, क्रिप फीडिंग। ओके, फ्लशिंग भी भीड़ में की जाती है, ध्यान रखिएगा। फ्लशिंग का क्वेश्चन एक दो बार आया है मेरे ख्याल से, पिछले पेपर में 2018 में आया था शायद। अगला है वातावरण में दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वही वायु दाबी मापी होगा, बोरोमीटर बोलते हैं अगर वातावरण के दाब को नापना हो तो, लेकिन आपके काम का नहीं है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला है वाणिज्य बॉयलर मुख्यतः के लिए उपयोग किया जाता है। बॉयलर है वो अंडे के लिए यूज की जाती है। ठीक है, बॉयलर मास के लिए की जाती है, और जो लेयर होती है ना वो अंडे के लिए की जाती है। उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो इसके लिए केवल मांस उत्पादन के लिए सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला भी जीनोम शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जीनोम शब्द का जो यूज किया जाता है वो 2n के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 2m कहाँ पे है, 2n ये रहा, द्विगुणित। ठीक है, डिप्लॉयड के लिए जीनोम शब्द का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। डिप्लॉयड होता है भी 2n। ठीक है, यानी मतलब सेट एक पूरा गुणसूत्रों के सेट को बोलते हैं जीनोम। अगला है निम्न में से कौन से टीके को का फूड वैक्सीन के रूप में यूज किया जाता है। तो का फूड वैक्सीन के रूप में भाई साहब किया जाता है आपका ब्रुसेलोसिस का जो इंजेक्शन है ना, उसे किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लियो यार इन क्वेश्चन को, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कर दो यार, मैं तो बोलता हूँ, और लाइक भी कर दो यार। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। अगर अच्छा पीछे गया है ना क्वेश्चन, 2 मिनट, लास्ट का क्वेश्चन देखा ही नहीं। लास्ट में एक क्वेश्चन और है, मध्य चक्कर में सबसे लंबी अवधि कौन सी है। बढ़िया क्वेश्चन है, अपने लेवल का भी है। ठीक है, मध्य चक्र में सबसे लंबी अवधि होती है डाई स्ट्रेस की। ओके, अगला क्वेश्चन है धूमन के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं। ओके, यानी कॉमन केमिकल्स यूज टू फ्यूमिगेशन आर, यानी फ्यूमिगेशन के लिए कौन से रसायन यूज किए जाते हैं, तो वो होगा भाई साहब ये वाला SCH होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा। जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको पता होगा। एंड KMnO4 होता है PP। ठीक है, इनका यूज किया जाता है धूमन या फिर फंगी फ्यूमिगेशन के लिए, सॉरी। अगला देखते हैं। अगला है फ्लोरोक्विनिनोन का जीवाणुरोधी प्रभाव निम्न में से किसके निषेध के कारण होता है। तो ये होता है भी न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है। ये न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस है, मतलब बनने को रोक देता है। ठीक है, फ्लोरोक्विनिनोन ये भी इसका क्वेश्चन है आपके फार्मा का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुक्कुट पालन में रंगीन लिंगिंग उत्पत्ति जीन यानी कलर सेक्सिंग जीन होते हैं। तो कलर सेक्सिंग जीन होते हैं भाई साहब आपके ये सेक्स लिंक्ड क्रॉस, यानी सेक्स लिंक्ड संकर जीन जो भी होता है यार, वही होते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्तों में हृदय गर्मी संक्रमण के द्वारा प्रेक्षित होता है। ये होता है मच्छर के द्वारा, बट अपने काम का नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे मत लिखियो। अगला है मूत्राशय अनुपस्थित होता है। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूत्राशय किसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोलते हैं, तो वो होता है भी फाउल के अंदर, यानी मुर्गी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन के द्वारा किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जो उत्पादन है वो लेडिंग कोशिकाएं करती हैं भी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेडिंग कोशिकाएं। एंड इसमें जहाँ भी लेडिंग, ये देखो ये लिखा, लेडिंग सेल्स आर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट ऑफ LH। ठीक है, LH के उद्दीपन के लिए प्रति उत्तर में लेडिंग कोशिकाएं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लेयर बर्ड्स का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्षण है। लेयर बर्ड्स को यूज किया जाता है भी अंडों के लिए, और बॉयलर को यूज किया जाता है मांस के लिए। ठीक है, तो अंडों का यहाँ पे सभी अंडे 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 लिखे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, अगला देखते हैं। डाउन काउ सिंड्रोम से पीड़ित जानवरों में उन्नत एंजाइम क्या है। डाउन काउ सिंड्रोम में यार ये तो मुझे भी नहीं पता, देख लेता हूँ मैं। ASTCP के, यार बहुत डीप क्वेश्चन है, बट ये अपने काम का नहीं है, इतना डीप नहीं आएगा आपके। ठीक है, अगला देखता हूँ। अगला भी पशु बीमा का प्रीमियम किस साइट पर प्राप्त होते हैं। तो साइट की प्राप्ति जो MP से है उसको तो पता है 50% होता है, लेकिन अपने यहाँ पे राजस्थान में अलग है इनका प्रीमियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रीमियम है ना, ये अलग अलग स्कीम्स पे आधारित होता है। तो अपने यहाँ पे देख लियो आप क्या प्रीमियम चल रहा है, ये करेक्ट मत मानियो। यहाँ पे ये MP का दिया हुआ है, ध्यान रखियो।
ये एमपी का दिया हुआ है, अपने यहाँ पे प्रीमियम अलग है, तो चेक कर लियो आप एक्सटेंशन से, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन अगला 2 मिनट पीछे गया शायद, क्या हो गया यार, सही कैसे करते हैं इसको, अच्छा यहाँ से ठीक है, बैक करता हूँ मैं एंड नीचे। इंसुलिन की कमी का परिणाम होता है, इंसुलिन की कमी से भाई साहब, इंसुलिन की कमी से एक तो होगा ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगी डायबिटीज़। ओके, एंड ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। ऑप्शंस में है भाई मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ये रहा भाई, एंड जिसको डायबिटीज होती है उनके जो पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा आती है। ओके, अगला देखते हैं। अंतः प्रजनन का मूल अनुवांशिक प्रभाव क्या है? अंतः प्रजनन से कौन सा प्रभाव पड़ता है भाई? इससे समयुग्मनशीलता मतलब होमो जाइगोसिट बढ़ जाती है, मतलब समान दिखने लगते हैं यार पशु, ठीक है, उनके रंग कलर वगैरह एक जैसे दिखते हैं। अगला देखते हैं, ऊन कटाई का अभ्यास अक्सर किया जाता है। ऊन कटाई किसमें की जाती है? भेड़ में होती है ऊन, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचएमटी शंट के ऑक्सीकरण मार्ग से उत्पन्न हुए 2 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये है क्वेश्चन उसका क्या नाम बोलते हैं उसको, फिजियोलॉजी का, ठीक है। इसका ये राइट हो जाएगा एनएडीएच एंड पेंटोज शुगर। ओके, अगला क्वेश्चन है, घोड़े के लिए प्रमुख ऊर्जा समृद्ध भोजन घटक है। तो वो हो जाएगा जई वही ओट्स। अगर जई ना हो, ऑप्शन में चना हो, चना, ठीक है, तो वो भी राइट होगा, ध्यान रखिएगा। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि चना खिलाते हैं घोड़ों को, या एक मूवी है पता नहीं यार, मुझे याद नहीं है, कर्ण अर्जुन, हाँ, उसके अंदर बोलता है चने खा रहा है घोड़ा है क्या, यूं करके, ठीक है, तो याद रख लियो। स्थलीय स्तनधारियों में किस अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो वो होता है भी यकृत के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वानिन का रासायनिक नाम क्या है? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है अभी, एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, यानी 3 नंबर का जो ऑप्शन है ना वो वाला, ठीक है। तो आपके काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है ये। अगला है, कैल्शियम की अति और विटामिन ए की कमी जानवरों को लिए प्रवर्तन कौन सी बीमारी हो जाती है? सीधी सी बात है, कैल्शियम की अति से, तो ये हो जाती है यूरोलिथ, ठीक है। यूरोलिथ को मतलब होता है कैलिकुलाई बनना, ठीक है, कैलिकुलाई का मतलब पत्थरी बन जाती है आपके जो मूत्र मार्ग के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीपी में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है वहाँ पे, एंड कैंसिल होने का कारण है यहाँ पे 2 ऑप्शंस डबल आ गए हैं, यानी 6 ऑप्शन दे दिए थे इन लोगों ने, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा ना, एनडीडीपी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी भाई 1965 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ये हुई थी गुजरात के अंदर, आनंद गुजरात के अंदर, ठीक है। एनडीडीबी की स्थापना है वो आनंद गुजरात के अंदर, गुजरात रात यूं लिखा जाता है ना, गुजरात के अंदर हुई थी, आनंद गुजरात में, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अंतःश्वेशन निश्चेतना का एक उदाहरण है। अंतःश्वेशन मतलब इनहेलेशन के लिए यार, ठीक है, इनहेलेशन के लिए यूज होता है आइसोफ्लूरेन, एंड एक और होता है जो क्या बोलते हैं उनको, जो यार फिल्मों में दिखाते हैं ना, यूं रूमाल पे डाल के नाक पे लगा देते हैं, बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अगला, मनुष्यों में प्लेग एक पिस्सू के काटने से होता है, ये होता है भी चूहे में, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है वैसे, आप तो इंटरपेस पढ़ लियो पशु प्लेग, ठीक है, एंड आप फॉल पॉक्स पढ़ियो, एवियन पॉक्स से होता है जो, ठीक है, वायरस से। अगला है, एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है भाई साहब बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दाने के प्रसंस्करण की एक गिल्ली विधि है? तो गिल्ली विधि है वो है भाई भिगोना, शॉकिंग, बाकी सारे तो बेलना, भुनना, माइक्रोनाइजेशन, ये नहीं होगा, ये सारे सूखी विधियाँ, मतलब सूखी बोलते हैं ड्राई, ठीक है। ये गिल्ली है मतलब गीली गीली, ओके मतलब यार थोड़ा हिंदी के अंदर दिक्कत आती है तो माफ़ कीजिएगा। आ गया, मानव मलेरिया के काटने के कारण होता है। मानव मलेरिया किसके काटने से होता है? वो होता है एनाफेलेज मच्छर के काटने से, ओके। ऑप्शन में पहला ही है।
अगला है एक सामान्य उपयोग में किए जाने वाले प्रोटीन जो पोल्ट्री या मुर्गी पालन में समृद्ध आहार है, तो वो होगा भाई साहब आपका सोयाबीन। सोयाबीन की जगह आप, सोयाबीन है वैसे तो, ठीक है, और लेकिन पीलेपन के यूज होता है, पीलेपन के लिए मेज यानी मक्का, सोयाबीन और जेंथिन नाम का एक पदार्थ होता है, जेंथिन, ठीक है, वो उसका भी यूज किया जाता है पीलेपन के लिए, ध्यान रखिएगा, जेंथिन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन की क्रियाविधि है। टेट्रासाइक्लिन की क्रियाविधि क्या है भाई? टेट्रासाइक्लिन की क्रियाविधि होती है प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और ये सब आप पढ़ोगे उसके अंदर, फार्मा के अंदर, यानी फार्मा से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य स्नायु बंधन क्रूसिएट लिगामेंट संधि में मौजूद होते हैं। क्रूसिएट लिगामेंट है वो भाई आपके स्टिफल जॉइंट में होते हैं। स्टिफल जॉइंट होता है पिछले पैर का, ये बनाता है फीमर और टीबिया फिबुला के बीच में, ठीक है, टीबिया फिबुला, एफ लगा देता हूँ ना, टीबिया फिबुला के बीच में होता है ये, ध्यान रखिएगा। और ये आपको उसके एनाटॉमी के अंदर मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुत्ता टेपवर्म का लार्वा चरण काइनोकोकस ग्रेनुलोस है, तो ये आपके काम का नहीं है वैसे क्वेश्चन। हाइड्रेटेड सिस्ट बनता है, हाइड्रेटेड पुट यानी सिस्ट, ठीक है, आपके अंदर। अगला देखते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का उपयोग करने का मुख्य दुष्प्रभाव होता है, ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड, तो इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो होता है बहरापन और गुर्दों की क्षति। अमीनोग्लाइकोसाइड का सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं तो वो होगा भाई जेंटामाइसिन। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है जेंटामाइसिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है और ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है। अमीनोग्लाइकोसाइड है ना, ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है, ध्यान रखिएगा, ग्राम नेगेटिव पे काम करती है। 2 मिनट, ग्राम नेगेटिव पे काम करती है, ध्यान रखिएगा ये बात। अगली है पशुओं में पूरा अंधापन कहलाता है। पूरा अंधापन भाई साहब तंत्रिका अंधापन कहलाता है, यानी तंत्रिका की वजह से जो अंधापन होगा वो पूरा अंधापन कहलाएगा, क्योंकि रतौंधी भी ठीक हो सकता है, ग्लाइकोमा भी ठीक हो सकता है और मोतियाबिंद भी ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है पाचन तंत्र के घर्षण भागों को कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्राइंडिंग पार्ट होता है भी मुर्गी के अंदर, ध्यान रखिएगा, एंड उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलस। एक होता है प्रोवेंटिकुलस, वो तो होता है सत्यामाशय, और वेंटिकुलस होता है गिजार्ड, जिसे अपन असत्यामाशय भी कहा जाता है, या फिर ग्रंथिल अमाशय बोलते हैं जिसे, माशय, ठीक है, और ये रहा गिजार्ड। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी मेरे ख्याल से एलएसए के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। कोक्सीडियता का मुख्य नैदानिक लक्षण है, तो कोक्सीडियोसिस में खूनी दस्त लग जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, एंड खूनी पेचिस भी बोलते हैं इसे, कोक्सीडियोसिस को, एंड उसके बाद सीधा अगर पेचिस पूछ लिया जाए तो वो होगा भी अमीबियासिस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन का वह हिस्सा जो कि रुमन में पाचित नहीं होता उसे बोलते हैं भाई बाईपास प्रोटीन, ठीक है, उपमार्ग प्रोटीन, यानी जो रुमन के अंदर जिसका पाचन नहीं होता वो सीधा बाईपास हो जाता है, उसे बोलते हैं बाईपास प्रोटीन। ओके, अगला देखते हैं। सुअर के बच्चों में लोह की कमी से एक ही रोग होता है यार, इसे बोलते हैं पिगलेट एनीमिया। सुअर में जब कभी आयरन की वजह से दिख जाए ना तो सीधा पिगलेट एनीमिया पे टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कैंसिल हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, एंड दी एंटी फंगल रूसी उपचार में प्रयुक्त एंटी फंगल एजेंट है सोडियम सल्फाइड एंड कीटोकोनाजोल, ये दोनों ही भाई एंटी फंगल है, ध्यान रखिएगा। आप अगर आपने कभी जू मारने वाली या फिर ऐसा कोई शैम्पू लाए हो ना तो उसके ऊपर देखियो कीटोकोनाजोल ने, ये दोनों ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपके पास डॉग रखा है आपने तो उसके लिए भी आप शैम्पू लाते रहते हो, उसके ऊपर भी ये लिखे होते हैं। पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र किसमें अनुपस्थित होता है भी ये पूछ रहा है, ठीक है, ये होता है सिस्टोडा के अंदर। सिस्टोडा के अंदर पेट नहीं होता भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि पेट के अंदर यूं यूं करके टुकड़े होते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला है चयन की अनुक्रिया और लक्षणों के बीच की संख्या क्या संबंध है, तो चयन की अनुक्रिया और लक्षणों के बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्जल प्रोपेट क्या है, इनवर्जल प्रोपोर्टेशनल व्युत्क्रमानुपाती देख लो यार, बढ़िया हिंदी में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है भाई आपका द्रवदाह के कारण लगने वाली एक चोट है। द्रवदाह के कारण जो चोट लगती है, मैंने पहले ही बताया, स्केल्स के कारण चोट लगती है
उसके अंदर गर्म तेल, ये रहा एग्जांपल के अंदर, ठीक है। यानी कि स्केल्ड तो होता है जो द्रव के कारण होती है, एंड जो बर्न होता है वो लगता है भाई, मानिए तवे का एग्जांपल ले लीजिए, गर्म गर्म तवा लग गया है, प्रेस लग गया। अगला है गैर प्रोटीन नाइट्रोजन स्रोत के लिए उदाहरण है, NPN की बात कर रहा है तो NPN होगा भाई साहब ये आपका यूरिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एंड जो कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं अगली वीडियो में हाईलाइट करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टाटा, बाय बाय।